इस वीडियो में हम देखेंगे कि दो लाइंस के बीच का एंगल क्या होता है। ठीक है, यानी अगर दो लाइन हमें दी गई हैं, दो स्ट्रेट लाइन दी गई हैं, तो उनके बीच का एंगल क्या होगा। ठीक है, तो सपोज करो हमें एक स्ट्रेट लाइन ये दी गई है और ये एक दूसरी स्ट्रेट लाइन है। तब इन दोनों स्ट्रेट लाइन के बीच ये जो एंगल थीटा बन रहा है, इसका वैल्यू क्या होगा या फिर ये एंगल कितना होगा, इसको कैसे फाइंड करेंगे। ठीक है, तो अगर किसी भी दो स्ट्रेट लाइन के बीच में कितना एंगल बन रहा है, अगर वो हमें फाइंड करना हो, तो सबसे पहले हमें दोनों लाइन का स्लोप पता होना चाहिए। तो मान लेते हैं जो पहली वाली स्ट्रेट लाइन है इसका स्लोप है m1 और ये जो दूसरी वाली स्ट्रेट लाइन है इसका स्लोप है m2। ठीक है, तो अगर दोनों लाइन का स्लोप हमें पता है तो इनके बीच का ये जो एंगल थीटा है ये इक्वल होता है tan थीटा और ये इक्वल होता है मॉड में m1 माइनस में m2 और इस पूरे को डिवाइड कर देते हैं 1 प्लस m1 m2 से। ठीक है, तो अगर दोनों लाइन का स्लोप हमें पता है तो उनके बीच में कितना एंगल बन रहा है हम इस फार्मूला का यूज़ करके फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, जैसे एग्जांपल कुछ ले लेते हैं, उससे समझते हैं। तो इसे सपोज करो पहला एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, तो सपोज हमें दो स्ट्रेट लाइन दी गई हैं और मान लो ये जो पहली वाली लाइन है इस लाइन का स्लोप दिया गया है m1 का वैल्यू 1 और ये जो दूसरी वाली लाइन है इसका स्लोप हमें दिया हुआ है 2। अब हमें इनके बीच में ये जो थीटा एंगल बन रहा है ये कितना है ये फाइंड करना है। ठीक है, तो अब हमें पता है कि दो स्ट्रेट लाइन के बीच का जो एंगल थीटा होता है तो tan थीटा ये इक्वल होता है मॉड में m1 माइनस में m2 डिवाइडेड बाई 1 प्लस m1 m2 के। ठीक है, तो अब क्या करते हैं, दोनों का स्लोप का वैल्यू हमें पता है तो यहाँ पर m1 m2 का वैल्यू पुट कर देंगे तो हमें दोनों लाइन के बीच का कितना एंगल होगा ये फाइंड पता चल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हो जाएगा tan थीटा और ये इक्वल हो जाएगा मॉड में m1 का वैल्यू 1 माइनस में m2 का वैल्यू 2 और इस पूरे को डिवाइड कर देंगे 1 प्लस m1 1 इंटू m2 का वैल्यू 2। तो ये इक्वल होगा 1 माइनस में 2 का वैल्यू -1 और डिवाइडेड बाई 1 प्लस 2। तो इस पूरे का वैल्यू आ जाएगा 1/3, यानी यहाँ से tan थीटा ये इक्वल हो जाएगा 1/3 के, यानी थीटा का वैल्यू ये इक्वल हो जाएगा tan इनवर्स 1/3। ठीक है, यानी इन दोनों स्ट्रेट लाइन के बीच का ये जो एंगल थीटा है ये इक्वल होगा tan इनवर्स 1/3 के। ठीक है, तो दोनों लाइन का हमें स्लोप पता था, तो स्लोप का यूज़ करके दोनों लाइंस के बीच का हमने एंगल फाइंड कर लिया। ठीक है, अब दूसरा एग्जांपल देखते हैं। दूसरा एग्जांपल सपोज करो हमें ये एक स्ट्रेट लाइन दिया गया है और ये दूसरा स्ट्रेट लाइन दिया गया है। अब पहली वाली जो स्ट्रेट लाइन है मान लेते हैं इसका इक्वेशन हमें दिया है, अब स्लोप नहीं दिया, इसका इक्वेशन दिया है। जैसे इस लाइन का इक्वेशन दिया है 2x प्लस 4y प्लस 6 इक्वल टू 0, या फिर इसको चेंज कर लो ऐसे, पहली स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन ले लेते हैं 4x प्लस 2y प्लस 6 इक्वल टू 0 और दूसरी स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन ले लेते हैं 8x प्लस 2y माइनस में 10 इक्वल टू 0। तो हमें दोनों स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन दिया गया है, अब इनके बीच का ये जो एंगल थीटा होगा ये कितना होगा ये फाइंड करना है। तो हमें पता है कि किसी भी दो स्ट्रेट लाइन के बीच का ये जो एंगल थीटा होता है
ये इक्वल होता है tan थीटा m1 माइनस में m2 डिवाइडेड बाई 1 प्लस m1 m2। यानी अगर हमें दोनों लाइन के बीच का एंगल फाइंड करना है तो दोनों लाइन का स्लोप हमें पता होना चाहिए। तो सबसे पहले ये जो पहली वाली स्ट्रेट लाइन है इसका स्लोप निकालते हैं। तो इस लाइन का अगर स्लोप निकाला जाए m1 तो ये इक्वल होता है माइनस में x का कोफिशिएंट डिवाइडेड बाई y का कोफिशिएंट यानी -4/2। तो इस पूरे का वैल्यू हो जाएगा -2। सिमिलरली ये जो दूसरा वाला स्ट्रेट लाइन है इसका ये स्लोप निकालते हैं। तो यहाँ से m2 हो जाएगा x का कोफिशिएंट माइनस के साथ और इसको डिवाइड कर देंगे y के कोफिशिएंट से। तो ये हो जाएगा -4। ठीक है, तो दोनों लाइन का स्लोप हमें चाहिए था, तो दोनों लाइन का स्लोप हमने निकाल लिया। ठीक है, यहाँ पर ये दोनों लाइन का स्लोप हमें पता चाहिए। अब दोनों लाइन का स्लोप पता है तो इस फार्मूला में पुट कर देंगे तो हमें दोनों लाइन के बीच कितना एंगल है ये पता चल जाएगा। तो यहाँ से हो जाएगा tan थीटा और इक्वल हो जाएगा m1 का वैल्यू -2 और माइनस में m2 का वैल्यू है -4 डिवीज़न में 1 प्लस m1 का वैल्यू है -2 और m2 का वैल्यू है -4। तो ये इक्वल हो जाएगा -2 + 4 और नीचे डिवीज़न में आ जाएगा 1 + 8 यानी इस पूरे का वैल्यू हो जाएगा 2/9। यानी यहाँ से थीटा ये इक्वल हो जाएगा tan इनवर्स 2/9 के। ठीक है, तो इन दोनों स्ट्रेट लाइंस के बीच का ये जो एंगल है थीटा इस पूरे का वैल्यू हो जाएगा tan इनवर्स 2/9 यानी इन दोनों स्ट्रेट लाइन के बीच का ये एंगल हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं। अब जैसे पहले ये भी समझ लेते हैं कि अगर कोई भी दो स्ट्रेट लाइन हमें दिया गया है, ऐसे कोई भी दो स्ट्रेट लाइन है, तो इनके बीच अगर ध्यान से देखो तो यहाँ पर भी एक एंगल बन रहा है और इधर भी एक एंगल बन रहा है। ठीक, एक ये भी एंगल है और ये भी तो एंगल हो सकता है, ये भी दोनों के बीच का एंगल है। ठीक, तो इसको अगर ध्यान से देखो, अगर ये थीटा है तो ये कितना हो जाएगा, ये टोटल एक स्ट्रेट लाइन यानी 180 और ये थीटा, तो ये कितना हो जाएगा पाई माइनस में थीटा। ठीक है, तो अगर थीटा ये जो है 90 डिग्री से कम है तो इसको हम बोलते हैं एक्यूट एंगल बिटवीन टू स्ट्रेट लाइंस। और अगर ये पाई माइनस थीटा अगर ये 90 डिग्री से बड़ा है तो इसको बोलेंगे ऑब्ट्यूस हो जाएगा ऑब्ट्यूस एंगल बिटवीन स्ट्रेट लाइंस। ठीक है, तो कोई भी दो स्ट्रेट लाइन है तो उसके बीच में दो टाइप का एंगल होता है, एक एक्यूट एंगल होता है और दूसरा ऑब्ट्यूस एंगल होता है। तो अभी जो भी हमने फार्मूला का यूज़ करके जो एंगल निकाला है वो सभी एक्यूट एंगल होते हैं, दो लाइंस के बीच का वो एक्यूट एंगल निकल करके आता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है, अगर हमें ऑब्ट्यूस एंगल निकालने के लिए बोले तो सबसे पहले एक्यूट एंगल निकाल करके फिर उस एंगल को पाई में से माइनस कर देंगे तो अपना दो लाइंस के बीच का ऑब्ट्यूस एंगल आ जाएगा। जैसे हमें ये एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे ये दो स्ट्रेट लाइन है, ये पहला और ये दूसरा। तो मान लो पहले वाले स्ट्रेट लाइन का स्लोप है 1 और दूसरे वाले स्ट्रेट लाइन का स्लोप है 0 मान लेते हैं। ठीक है, पहले स्ट्रेट लाइन का स्लोप 1 और दूसरे का 0। अब क्या करना है, दोनों के बीच का ऑब्ट्यूस एंगल हमें फाइंड करना है। तो ऑब्ट्यूस एंगल जब भी फाइंड करना होगा, यहाँ पर लिख देते हैं, हमें फाइंड करना है ऑब्ट्यूस एंगल। तो जब भी ऑब्ट्यूस एंगल फाइंड करना तो सबसे पहला स्टेप होगा एक्यूट एंगल फाइंड करेंगे। तो यहाँ से एक्यूट एंगल हो जाएगा tan थीटा और ये इक्वल होता है मॉड में m1 माइनस m2 डिवाइडेड बाई 1 प्लस
m1 m2, तो यहाँ पर m1 m2 का वैल्यू पुट कर देते हैं, तो ये हो जाएगा m1 का वैल्यू 1 माइनस में m2 0 डिवाइडेड बाई 1 प्लस m1 का 1 इंटू 0, यानी इस पूरे का वैल्यू 1 आ जाएगा, यानी tan थीटा का वैल्यू 1, तो थीटा कितना हो जाएगा 45 डिग्री। तो ये जो एंगल आया है ये दोनों लाइन के बीच का एक्यूट एंगल आया है, लेकिन हमें फाइंड करना है ऑब्ट्यूस एंगल। तो अब ऑब्ट्यूस एंगल को फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, 180 डिग्री में से ये जो एक्यूट वाला एंगल है 45 डिग्री, इसको माइनस कर देंगे, तो ये इक्वल हो जाएगा 135 डिग्री। ठीक है, यानी इन दोनों स्ट्रेट लाइन के बीच ये जो ऑब्ट्यूस वाला एंगल है ये 135 डिग्री है, और ये जो एक्यूट वाला एंगल है ये 45 डिग्री है। ठीक है, एक और एग्जांपल देखते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल, सपोज करो ये दो स्ट्रेट लाइन दी गई हैं, पहला स्ट्रेट लाइन का स्लोप मान लेते हैं इसका 1, और दूसरे स्ट्रेट लाइन का स्लोप मान लेते हैं -1। अब हमें इन दोनों लाइंस के बीच का एंगल फाइंड करना है। ठीक है, तो दोनों लाइन के बीच का एंगल यहाँ से हो जाएगा tan थीटा, और इक्वल हो जाएगा m1 माइनस में m2 डिवाइडेड बाई 1 प्लस m1 m2। ठीक है, यानी इक्वल हो जाएगा m1 का वैल्यू 1 माइनस में m2 का वैल्यू -1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस m1 का वैल्यू 1 और m2 का -1, तो ये इक्वल हो जाएगा, ऊपर 2 आ जाएगा और नीचे 0, और 2/0 नॉट डिफाइन होगा, यानी थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा π/2, tan π/2 नॉट डिफाइन होता है, तो थीटा π/2, यानी इन दोनों लाइंस के बीच का जो एंगल हो जाएगा ये π/2 होगा। ठीक है, तो अब अगर यहाँ पर एक्यूट और ऑब्ट्यूस एंगल फाइंड करना, तो दोनों सेम ही है, पाई में से अगर माइनस करेंगे तो π/2 ही आ जाएगा, तो एक्यूट एंगल और ऑब्ट्यूस एंगल यहाँ पर दोनों सेम है, π/2 ही है। ठीक है, तो अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट और समझ लेते हैं एक और। अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है, जैसे अभी हमने पढ़ा कि दो लाइंस के बीच का जो एंगल tan थीटा होता है ये इक्वल होता है मॉड में m1 माइनस में m2 डिवाइडेड बाई 1 प्लस m1 m2, ये होता है दो लाइंस के बीच का एंगल। अब इसमें दो केसेस कंसीडर करते हैं। पहला केस मान लेते हैं अगर दोनों लाइन एक दूसरे के पैरेलल हैं। ठीक है, यानी पैरेलल लाइंस, तो अगर दो लाइन एक दूसरे के पैरेलल हैं तो मान लो पहली लाइन ये है, ये स्ट्रेट लाइन, और दूसरी स्ट्रेट लाइन ये हो जाएगी, दोनों एक दूसरे के पैरेलल है। ठीक है, तब इन दोनों के बीच का एंगल क्या हो जाएगा 0। अगर दो स्ट्रेट लाइन है और दोनों एक दूसरे के पैरेलल है तो उनके बीच का एंगल 0 होता है, यानी थीटा का वैल्यू यहाँ से क्या हो जाएगा 0, तो थीटा 0 है, यानी tan थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा 0, तो tan थीटा का वैल्यू इस इक्वेशन में पुट कर देते हैं, तो ये हो जाएगा मॉड में m1 माइनस में m2 डिवीज़न में 1 प्लस m1 m2, इस पूरे का वैल्यू 0, यानी यहाँ से क्या आ जाएगा m1 माइनस में m2 का मॉड इक्वल टू 0, यानी m1 ये इक्वल हो जाएगा m2 के। यानी यहाँ से क्या कंक्लूजन निकला कि अगर दो लाइंस एक दूसरे के पैरेलल हैं तो उनका स्लोप इक्वल होगा। अगर पैरेलल लाइंस हैं, तो इनका स्लोप क्या होगा इक्वल हो जाता है। ठीक है, अब इसके बाद दूसरा केस देख लेते हैं। पहला हो गया पैरेलल लाइंस और दूसरा लेते हैं परपेंडिकुलर लाइंस। दूसरा केस कंसीडर करते हैं परपेंडिकुलर लाइंस, यानी अगर दो लाइन एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं तो वहाँ पर केस क्या होगा। ठीक है, तो ये पहली स्ट्रेट लाइन, ये दूसरी स्ट्रेट लाइन, और ये अगर एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं यानी इनके बीच का एंगल कितना हो जाएगा 90 डिग्री हो जाएगा। ठीक है,
तो अगर दोनों लाइन के बीच का एंगल 90 डिग्री है, यानी tan 90 डिग्री क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा नॉट डिफाइन, tan 90 डिग्री नॉट डिफाइन। ठीक है, तो अब यहाँ से इसका फार्मूला लिखते हैं। तो हमें पता है tan थीटा ये इक्वल होता है m1 माइनस में m2 डिवाइडेड बाई 1 प्लस m1 m2 इस पूरे का मॉड। अब यहाँ पर थीटा 90 डिग्री, थीटा दोनों के बीच का एंगल होता है, दोनों के बीच का एंगल 90, और tan 90 नॉट डिफाइन है, यानी ये जो पूरा एक्सप्रेशन है इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइन। और ये नॉट डिफाइन कब होगा, जब 1 प्लस m1 m2 का वैल्यू 0, डिनोमिनेटर में जब 0 आ जाए तभी इस पूरे का वैल्यू नॉट डिफाइन होगा। ठीक है, तो 1 प्लस m1 m2 को 0 कर देंगे तो यहाँ से हो जाएगा m1 m2 इक्वल टू -1। ठीक है, यानी अगर दो लाइन एक दूसरे के परपेंडिकुलर है या फिर दोनों एक दूसरे से 90 डिग्री पर है, तो दोनों के स्लोप का मल्टीप्लिकेशन -1 आएगा, m1 m2 का वैल्यू -1 आ जाएगा। ठीक है, तो ये था दो लाइंस के बीच का एंगल। ठीक है, इसके आगे फिर नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे।